जी, ये आप देख सकते हैं इनका बिफ़ोर और आफ्टर पिक्चर्स भी हमने कुछ फिर बाद में भी शेयर्स की और वो मैंने एडिट शुरू में कर ली। अभी ट्यूटोरियल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि कैसे हमने इनकी लुक चेंज की और क्या-क्या चीज़ें यूज़ की, और अगर आपके पास इस तरह की स्किन आती है तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। आपने इस ट्यूटोरियल के बारे में ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट किस तरह की स्किन के ऊपर आप मेकअप सीखना चाहते हैं आप ज़रूर अपनी उससे मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं वो भी ट्यूटोरियल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आज आप लोग? सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी बहुत ही ये फेस देखें जिनके ऊपर पिगमेंट्स हों, फ्रैकल्स हों, कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन को, कुछ कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, नींद ना पूरी होने की वजह से, बहुत सारी वजूहात की बिना के ऊपर जो है ये फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं जी, हमने इनको कंसीलर यूज़ किया जहाँ जहाँ भी इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स थी, बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस थे, वहाँ वहाँ के ऊपर हमने ये स्वीट टच वालों का कंसीलर है जी, ये पूरे फेस के ऊपर हम लोगों ने लगाया। इसकी पिगमेंट्स हमने देखें कि इसको लगाने से ये है कि जितनी भी आप फिर उसके ऊपर बेस लगाएंगे तो आपकी बेस बड़े आराम सुकून से उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टिक लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 36 या 38 यूज़ करते हैं, तो वो पिगमेंट्स नीचे जो फ्रैकल्स हैं ना वो फिर उसकी वो नज़र आती रहती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल बहुत ना होने के बराबर आप पिगमेंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ फ्रैकल्स हैं वहाँ पे वो लगा लें। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अपना स्किन, अगर आप मीडियम टोन के हैं आप 38 यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डार्क टोन के हैं तो आप 36 यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है, आप चूज़ करेंगे अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कि उसका कलर कैसा है। इसको लगाने के बाद ये देखें जी, ब्यूटी ब्लेंडर भी हम लोगों को भेजे हैं क्रेलॉन वालों ने, उसके साथ जो है वो हमने इसकी पूरी बेस पहले बना के और उसके साथ हमने टैपिंग कर ली। उसके बाद ये वाला पाउडर हम लोगों ने लगा दिया, और ये पाउडर जो है ये भी क्रेलॉन वालों का है, लूज़ पाउडर जो हम लोगों ने लगाया है। गर्मियों में मैं ज़्यादातर लूज़ पाउडर लगाती हूँ। ये देखें, कान के ऊपर वाले हिस्से से दो तरह की कंटूरिंग होती है जी, और ऊपर लंबी कंटूरिंग करनी हो तो आप कान के ऊपर वाले हिस्से से सीधी सीधी कंटूरिंग करते हैं, और अगर फेस बहुत ज़्यादा पतला है तो आप सेंटर से आप करेंगे चीक्स की, जैसे एप्पल शेप के अंदर मैं वो लगाती हूँ ब्लश ऑन, तो आप उस तरीके से कंटूरिंग करेंगे। लेकिन कंटूरिंग आपकी समझनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ये कान की जो सेंटर वाली पट्टी होती है वहाँ से शुरू करते हैं कंटूरिंग, और कई लोग जो हैं वो बिल्कुल कान के ऊपर वाले हिस्से से शुरू करते हैं, और ये अगर आप मुंह को अंदर वाली साइड पे यहाँ तक कराएंगे तो ये बड़ा एक लंबी सी लाइन क्रिएट खुद ब खुद हो जाती है, और उस लाइन के ऊपर रख के आप कंटूरिंग कर लें और फिर आप उसको ऊपर वाली साइड पे ब्लेंड कर लें। और ब्लेंड करने के बाद दो उंगलियों का, ये देखें, फिंगर्स का आपका वक्फा होना चाहिए आपकी ये जो लाइन होती है उससे, और इस तरीके से आपने जी कर लेना है। आपने अपनी नोज़ की कंटूरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये आपने नोज़ की कंटूरिंग करके आपने इसके ऊपर ऊपर वाली हड्डी के, आपने बिल्कुल ऊपर ऊपर वाली, जितनी आपने पतली नाक दिखानी है उतनी ही आप नाक की ऊपर वाली हड्डी के ऊपर कंटूर करेंगे, और फिर उसको करेंगे अच्छे तरीके से ब्लेंड। ब्लेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और ये देखें, जो हमने किया है, हमने जो ब्लश ऑन जो हमने कंटूर किया है उसके ऊपर ही हम ब्लश ऑन लगा रहे हैं। अब आप इनकी बेस देख सकते हैं कि कोई फ्रैकल, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, और जो है वो इस तरीके से, अगर एज भी थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हो और फ्रैकल्स ज़्यादा हों तो आप इस तरीके से बेस बना सकते हैं। अभी आप देखें कि अगर इनका हेयर डू और चीज़ें बाकी सारी आप वो करते हैं तो बिल्कुल लुक इंसान की चेंज हो जाती है। अब आईब्रो भी इनकी आप देखें, बहुत ही पतली लाइन सी एक बाल है। आजकल मार्केट के अंदर से एक्वा, ब्राउन एक्वा जो है वो शॉर्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें भी नहीं मिल रहे। हम भी जो है वो किसी और जो एक्वा 2 नंबर है उसके साथ लेके, और कॉपी जो होती है एक्वा की उसके साथ हम आईब्रो बना रहे हैं, तो उस तरीके से उसकी फीलिंग नहीं आती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदें तो जेन्युइन आप, यानी कि अगर स्वीट टच क्रेलॉन की अपनी जैसे मेकअप सिटी है, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अब ये देखें, अब हम लोगों ने ये हन्ना की डिवॉर्सन शहीन से हम लोगों ने ये कलर लिया है, लेकिन कितना उसमें फिर भी फ़र्क आ रहा है। अगर आप करीब से देखेंगे तो खाली खाली जगह मिलेंगी, लेकिन अगर ये प्योर
जेन्युइन अगर ये हो क्रेलॉन का एक्वा, तो ये बिल्कुल जो हमने मोटी आईब्रो की शेप बनाई है तो ये बिल्कुल पूरा फिलिंग इसकी हो जाती है। तो इसलिए वो अभी मार्केट में शॉर्ट है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर 1 महीने से शॉर्ट है, नहीं मिल रहा। ये मॉर्फी वालों के जी कलर्स हैं, आप ये देखें इनमें से कोई भी कलर आप पहले क्रीज़ लाइन, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं कि क्रीज़ लाइन कैसे बनानी है। अब आप देखें कि आपने ये आउटर कॉर्नर जो आइज़ के बिल्कुल आइज़ को आप ओपन कराएंगे, ओपन करा के तो आप ये जो गोल गुलाई की लाइन होती है जिसके अंदर वो बिल्कुल आई बॉल होता है, जो डेला होता है आँख का, उसके अंदर अंदर रह के आपने पहले ये शेड सारा ले लेना है। लेने के बाद फिर जो भी शेड आप ले रहे हैं, ब्लैक ले रहे हैं, ब्राउन ले रहे हैं, आप किसी भी उसके अंदर देखेंगे थोड़ा सा ब्लैक भी मर्ज कर लिया, क्योंकि ब्लैक लोगों का बहुत ही फेवरेट कलर है। तो आप इस तरीके से उसके ऊपर ब्लैक भी लगा सकते हैं जिन लोगों को क्रीज़ लाइन बनाने के अंदर प्रॉब्लम होती है। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है ब्लेंड, और इस तरीके से आपने अंगूठे की मदद से आईब्रो जहाँ पे आर्च होती है, आँख को आप ऊपर थोड़ा सा खींचेंगे और खींचने के बाद आप उसको करेंगे ब्लेंड। और ये आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग कितनी अच्छी हो गई है। अब आप इसके ऊपर कोई भी शेडिंग जो है वो सेंटर में जहाँ पे आई बॉल होती है, जहाँ पे आई बॉल आँख का, उसके अंदर उसके ऊपर आप जो है वो शेड लगा सकते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर आपने ये नहीं करना कि आपने क्रीज़ के ऊपर सारे कलर चढ़ा देने हैं। कलर आप अगर क्रीज़ के ऊपर करते भी हैं तो आपने वो वाले कलर करने हैं जो ब्लेंडिंग सूरत के अंदर आए, कि ये नहीं है कि उसके अंदर जो लाइनें जो है वो बिल्कुल आपकी वो क्रिएट हो जाएं। अब ये देखें कि इसको दूसरा कोई कलर ब्लैक लिया, ब्लैक लेने के बाद इसको हल्का सा उसके साथ मर्ज कर दिया अंदर वाले कलर के साथ। अब जो मेरा मैनेजर जो है वो जो नया मैनेजर रखा है उसको भी चीज़ें समझानी पड़ती हैं बहुत सी। अब देखें मैं कहाँ मेकअप कर रही हूँ, वो वीडियो कहाँ पे बना रहा है, क्या करूँ मैं। लेकिन चलें, अभी ये मिस्टेक चूँकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मुझे उसकी ये गलती महसूस हुई, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि है ना कि कैमरा आप उसको लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा करना चाहिए था कि आप उसके आउटर कॉर्नर भी देख सकते हैं। अभी देखिए हमने ये शेड लगा लिया और इस तरीके से उसके ऊपर कोई भी शेड आप लगा लेंगे। और आपको अगर शेडिंग लगाने में प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो शेड है आप आँख को ओपन करा के आप फिर भी लगवा सकते हैं, इसलिए कि जब ये देखें आँख ओपन करेंगी तो ये शेड कितना खूबसूरत लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो क्रीज़ लाइन के ऊपर आपकी ये शेडिंग चढ़ी हुई होगी। नीचे वाली साइड के ऊपर भी आप कोई भी डार्क शेड ले सकती हैं। मॉर्फी के तो वैसे ही बहुत ही अच्छे शेड्स होते हैं, बट अगर आप कोई और शेड जो आपको पसंद हो, कोई लोकल शेड्स हों आइज़ के, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले शेड यूज़ करें। ये एक और पर्पल, और ये मैं पर्पल बहुत ज़्यादा शेड मुझे चूँकि पसंद है, इसलिए मैं हर शेड के साथ जो है ना वो पर्पल की तरफ थोड़ी सी चली जाती हूँ। तो लेकिन अगर आपको नहीं पसंद, आपको पहले जितना हमने किया हुआ था आप उतना भी मेकअप कर सकते हैं। आप उसको आराम से उतना थोड़ा सा शेड लगाएं उस लाइन के अंदर, और उसके ऊपर जो है वो अगर आपका शेड चढ़ जाए तो आपने क्या करना है कि कोई भी येलो कलर लेके उस कलर की क्रीज लाइन के ऊपर आपने उसके ऊपर फेर देना है, उस कलर के ऊपर। तो वो फिर क्या होगा कि वो बिल्कुल उसके साथ मर्ज हो जाएगा और आपकी आंख जो है वो बुरी नहीं लगेगी। ये देखें कि ये थोड़ा सा जब एज ज़्यादा होती है इंसान की तो स्किन भी बहुत ज़्यादा वो उसमें लाइनिंग्स और वो अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज़ें आ जाती हैं, कुछ खुराक की डेफिशिएंसियाँ भी होती हैं बंदे की। तो इस वजह से आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से कलर नीचे लगाना है। वो थोड़ी 5-10 मिनट के बाद ना एब्जॉर्ब हो जाता है। जब तक आपने मेकअप कंप्लीट करना होता है, लिपस्टिक वगैरह लगानी होती है, लाइनर वगैरह लगाना होता है, तो तब तक वो कलर जो है वो आपका हो जाता है उसमें। अब आप ये देख सकते हैं कि अभी देखिए हमने लाइनर नहीं लगाया, सिर्फ 1 शेड लगाया और उसके साथ आउटर कॉर्नर के ऊपर ब्लैक किया। अब दूसरी आंख, और इसमें आप देख लें कि आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा कि बिल्कुल जो है वो लुक जो है वो चेंज हो जाती है इंसान की। और देखें इनकी कितनी फ्रैकल्स थी, अगर आप बिफ़ोर जो इनकी पिक्चर है उसको माइंड में रखें तो इनकी बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट की जो थी वो फ्रैकल्स थी, और जो है वो उसको हम इस तरीके से हिडन कर सकते हैं अगर हमने कहीं पे पार्टी मेकअप में जाना है या कुछ। तो ये देखें जो लाइनें हैं इस तरीके से आप इसको 10-15 मिनट के बाद जब हेयर स्टाइल वगैरह बना लेंगे तो ये बिल्कुल कोई भी लाइन आपको नज़र नहीं आएगी। सारा जो लूज़ पाउडर है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये देखें बारीक बारीक आपने लाइनर जो है वो आपने लगाना है लैश लाइन के साथ साथ, और फिर आपने उसको करना है ब्लेंड।
ब्लेंड कैसे करना है आप ये देख सकते हैं। आपने पहले एक लाइनर आपने लगा लिया और इस तरीके से लाइनर जब आप लगा लेंगे तो आपने अगर उसका विंग रखना है तो इतना भी रख सकते हैं। अगर आपने उसको ब्लेंड करना है तो आप बिल्कुल उसके आउटर कॉर्नर के साथ साथ जो है वो आप इस तरीके से उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के और उस शेड को आप किसी भी छोटे ब्रश की मदद से आप उसको कर देंगे ब्लेंड। जो अंदर वाला शेड होगा जो स्टार्ट में होगा उसको अंदर वाली साइड पे कर देंगे, जो बाहर कॉर्नर है उसको आप बाहर वाली साइड पे कर देंगे। ऐसा नहीं आप करेंगे कि सारा जो है वो शेड जो है वो अंदर कर दें और सारा ही बाहर कर दें, वो फिर फैल जाएगा ब्लैक, फिर आपसे कवर नहीं होगा। आप देखें नीचे अगर आपने करना है तो नीचे आप इस तरीके से पहले एक लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन क्रिएट करने के बाद फिर आप उसको जो बाहर वाला हिस्सा होगा आउटर कॉर्नर, उस कॉर्नर को और ऊपर वाले कॉर्नर को दोनों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इसको करेंगे ब्लेंड। ये देखें अब पहले मैंने आगे वाली साइड पे किया, उसका रुख जो था ब्रश का वो आगे वाली साइड पे था। अब जो है वो मैंने उसको आउटर कॉर्नर वाली साइड पे। अब इन क्लाइंट का एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी आंखों में आ रहा था तो बार बार वीडियो जो है वो स्टॉप करनी पड़ रही थी, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा था। लेकिन ये देखें हमने आउटर कॉर्नर अगर बनाया तो आपको इनर भी बनाना चाहिए। और इनर बना के फिर आप इसको अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई फ़िक्र करने वाली बात नहीं होती। आप डस्टिंग ब्रश लेके तो इसका कॉर्नर जो है वो बिल्कुल तीखा कर दें और अच्छा सा उसको स्मार्ट कर दें। अब आप इस साइड वाली आंख देख लें और इस साइड वाली देख लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। हमने ये लिप ग्लोज जो है वो इस तरीके से लगा दिया लिप्स के ऊपर। आप लिप्स की बाकायदा शेप भी बना सकते हैं। और कोर्सेज़ हमारे स्टार्ट हैं जी। 1 लाख रुपया हमारी फ़ीस है। रावलपिंडी के अंदर PWD इस्लामाबाद के अंदर हमारी ब्रांच है। आप वहाँ पे फ़र्दर क्लासेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूँगी और अभी आप लिख भी लें 0312550737 इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके फ़र्दर क्लास की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे दोनों कोर्सेज स्टार्ट हैं। हमारे हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का कोर्स एक स्टार्ट है, दूसरा हमारा हेयर कलरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, एक्सटेंसो वो वाला कोर्स हमारा स्टार्ट है। दोनों का हम 1-1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं और जो लोग भी हमसे कोर्स करना चाहते हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं जी। और इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके फ़र्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जी मैं अटक में क्लास दे रही हूँ और मेकअप की क्लास है, मास्टर क्लास है, 1 डे की क्लास है। और जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इन्हीं नंबर्स के ऊपर, सेम नंबर जो मैंने पहले बताया उसी नंबर के ऊपर आप कॉल करके तो अपनी रिज़र्वेशन करा सकते हैं। और ये देखें जी इस तरीके से आपने जो है वो अच्छे तरीके से आपने लाइनर लगा लेना है। लेकिन देखें इनका आगे से भी पानी निकल रहा है, आउटर कॉर्नर से भी, इनर से भी, तो बार बार हमें ब्लेंड करना पड़ रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन उससे भी आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अगर पानी आता भी है तो आप आराम सुकून से उसको कॉटन बड से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद दोबारा से आप ब्लेंड कर लें। और ये देखें उसको फिर आप एक दफ़ा एक लाइन लगा के और उसको फिर आप अच्छे तरीके से ब्लेंड करके पूरा फैला दें ताकि आँख जो है वो लंबी और मोटी और प्यारी लगे और फिनिशिंग में भी अच्छी लुक आए। अभी अगर आप कॉन्सेप्ट करते हैं पहला जो इनका वो था तो आप देख लें कि बेस इनकी कितनी कमाल की बनी है। और मेकअप इनका इस साइड वाली जो लेफ़्ट साइड है वो भी आप देख लें कि कितनी वो कमाल की है। आप इसके अंदर जो है वो कोई भी काजल पेंसिल डाल लें आँख के अंदर अगर खाली खाली लगे। फिर आप जब इसको मस्कारा लगाएंगे, लैश लगाएंगे तो डेफ़िनेटली जो है वो आँख की लुक जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। और ये ऊपर वाली साइड पे भी आपने लाजमी ये लगाना है। जो भी आप काजल या कुछ लगा रहे हैं तो ऊपर वाली साइड पे भी खाली खाली रहता है, क्योंकि जब आप लेश लाइन लगाते हैं और चूँकि इनका पानी भी अब बार बार आँखों में से निकल रहा था तो इस वजह से ये आपको पता काजल और फिर लाइनर जो है फैल जाता है। फिर आप ये करें कि जब तक वो नहीं फैलता थोड़ा सा कोई और काम कर लें, लिपस्टिक लगा लें या ब्लश ऑन लगा लें या हेयर स्टाइल बना लें और लास्ट पे फिर जाते हुए उनको दोबारा से जो है वो फिनिशिंग उनकी कर लें। अब ये देखें हमने इनको 2-3 टाइप की हमने लैशेस लगाई। पहले हमने 3D लैशेस उनको लगाई। 3D लैशेस मुझे इस वजह से भी नहीं पसंद कि ये बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं लैशेस, ये बहुत कम आँखों के ऊपर सूट करती हैं। लेकिन अगर आपको पसंद हो लंबी लैशेस तो आप वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 5D को लेके तो उसको आप जो है वो उसके साथ वो कर सकते हैं।
अभी ये देखें इन क्लाइंट का जब जब तक पानी आंख में से बंद नहीं होगा ना तो आपकी लेश जो है ना वो टिकती नहीं है, ये तो कंफर्म 100% बात है। और अगर आपको लेश लगानी है, अच्छी लेश लगानी है, तो फिर आप जो है वो अब ये देखें आगे फ्रंट से वो लेश जो है वो बार बार उतर रही थी इनकी, और हमने उसको सेट करने की भी कोशिश की, लगाने की कोशिश की। फिर हमने दी एंड जो है वो, क्योंकि पानी उनका बंद ही नहीं हो रहा था क्लाइंट का, तो हमने क्या किया कि हमने उनको 5 नंबर की लेशेस लगा ली। लेकिन अगर आपको ये पसंद हो तो आप इसकी भी अंदर लुक देख लें कि ज़रा इसमें और ज़्यादा हैवी लुक आनी शुरू हो जाती है। आप देखें अगर पानी इनका रुके तो फिर हम इस आँख को और भी थोड़ा सा मज़ीद बाहर वाली साइड पे जो ब्लैक आउटर कॉर्नर है हम निकाल सकते हैं। लेकिन ब्लैक आउटर कॉर्नर के लिए 100% जो है ना आँख का ड्राई होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उनके उसके इनर बनाने के लिए और आउटर बनाने के लिए। अब ये देखें हमने 5 नंबर की लेश लगा दी, तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि इनकी जो है वो आँख जो है वो देखें कि कितना खूबसूरत सा उसका मेकअप हो गया और उसकी एक लुक भी क्रिएट होगी। और कोई मुश्किल मेकअप नहीं है ये, इसी वजह से आज मैंने क्रीज़ लाइन जो है वो पहले आपको बनानी सिखाई है कि आपको पहले क्रीज़ लाइन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद जो है वो होना चाहिए। अब ये देखें कि इसका हम लास्ट पे कोशिश कर रहे थे कि ना जो है वो थोड़ा सा पानी अगर रुक जाए तो हम थोड़ा सा और आँख को बाहर निकालें, खूबसूरत बनाएं और फिर आपके साथ शेयर करें। लेकिन पानी स्टिल जो है वो इनके आइज़ में से नहीं बंद हो रहा था। तो ये देखें कि वो जब हम उसका इनर कॉर्नर या आउटर बनाते थे तो वो पानी के साथ फैल जाता था। तो इसलिए इस तरह की आइज़ के ऊपर आप 1 शेड मेकअप लगा के तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की इस तरह की आँख पे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जब तक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना हो।